ये लो भिखारी हो। शुक्रिया भैया। शुक्रिया भैया? ये तो मेरे भैया की आवाज है। इसका मतलब भैया भाभी जिंदा है। सुनिए, आप लोगों का घर नहीं है, आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई साहब घर तो है, लेकिन वो हमारे छोटे देवर का घर है। अरे तो घर है तो आप वहाँ जाइए ना, यहाँ पे क्यों हैं आप लोग? अरे पहले हम उसी घर में रहते थे, लेकिन हम दोनों को निकाल दिया है, तो अब हम यहीं रहते हैं। निकाल दिया है? मतलब पूरी बात बताएंगे आप? अरे आपको हमारी बात जानने की इतनी रुचि क्यों है? आपने सेवा की, हमें कंबल दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको चाहिए तो कंबल ले जाइए आप वापस। देखिए भाई साहब, अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे तो मैं आपकी कैसी मदद करूंगा? हो सकता है अगर आप मुझे अपनी बात बताएं तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। भाई साहब ये क्या बताएंगे आपको, मैं बताती हूँ। हम ना गांव में ही रहते थे और गांव में हमारी जमीन भी थी, अच्छा खासा घर था। लेकिन एक दिन अचानक इनके भाई का शहर से कॉल आता है कि उन्होंने ना बहुत बड़ा आलीशान घर लिया हुआ है और खुशी खुशी हम शहर के लिए निकल पड़े। जैसे ही हम शहर गए सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ना देवर जी के पास कॉल आता है। उनकी ना विदेश में जॉब लग गई थी और तब तक छोटी बहू भी घर पे अकेली रहती। उनके पीठ पीछे हम छोटी बहू का ख्याल भी तो रख सकते थे ना, पर हमें क्या पता था कि छोटी बहू को हम एक आंख नहीं बांधते थे। देवर जी के जाने के बाद उसने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अरे कोई अपने भाई को इस तरीके से कैसे निकाल सकता है? कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना, बेवजह तो कोई अपने भाई को घर से बाहर नहीं निकालेगा। वजह तो थी ना भाई साहब, हम गांव से आए हुए थे, उसकी नजर में तो हम गवारी थे ना। और आपको नहीं पता, घर पे उसकी कोई सहेली भी आती थी ना तो वो हमारे साथ नौकर जैसा बर्ताव करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम वो भी कर देते थे। अगर वो हमसे कहती थी कि चाय बना दो, नाश्ता बना दो उनकी सहेलियों के लिए, तो हम बना देते थे, हमें उस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांधना टूट चुका था और उसने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ हुआ तो आपने अपने भाई को कुछ नहीं बताया? नहीं भाई साहब, ना इन्होंने उसको कुछ बताया और ना हमने। तो भैया भाभी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना घर ही छोड़ दो? छोटे तू भैया अरे मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है। पहले तू खड़ा हो। छोटे तुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तेरे जाने के बाद हमने क्या क्या झेला है, और अगर हमें ऐसे पता होता तो हम शहर कभी नहीं आते। भैया भाभी सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, वरना मैं आपको गांव से कभी यहाँ पर लेकर ही नहीं आता। और रही बात उसकी, तो उसे तो मैं अच्छी तरीके से सबक सिखा कर रहूंगा। उसके भी तो मम्मी पापा हैं, उसके भी भाई बहन हैं, उससे पूछूंगा अगर वो ऐसे रहेंगे तो उसको कैसा लगेगा। मेरे रहते हुए मेरे माँ बाप जैसे मेरे भैया भाभी के साथ ऐसा हो गया, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, वो भी मेरे वजह से। अरे तू है मेरा ऐसा पढ़े लिखे होने पर। मुझे सच में माफ कर दीजिए भैया, मैं जानता हूँ जो कुछ भी आपके साथ हुआ मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अब आप मेरे साथ घर पे चलिए। अरे नहीं नहीं, वैसे भी तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उसी के एहसान है हम दोनों पर। और तू पढ़ लिख गया है, तेरा भी परिवार है, हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, तू हमारे लिए इतना सब कुछ मत कर। अरे भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा परिवार तो आप ही लोग हो ना। मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही ने मेरे को संभाला था, आप ही ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और अब आप कह रहे हो कि मैं अपना अलग परिवार बसाऊं? भैया मैंने बचपन से लेकर आज तक आपकी एक बात नहीं टाली, लेकिन आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप अभी की अभी मेरे साथ चलिए। भाभी आप भी चलिए।